नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। गोल्ड 2461 पे चल रहा है, ठीक है। अभी नीचे गिर रहा है मार्केट, ठीक है। तो एक बार इसको बंद कर लेते हैं वॉल्यूम को। तो मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, लेकिन पूरा नीचे गिरने का चांस मुझे कम ही लग रहा है। देखिए, अगर देखा जाए तो ये पहला वेव है, ठीक है। ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ये चौथा वेव बन रहा है। चौथा वेव ज्यादा से ज्यादा ये 2440 के आसपास तक आ सकता है, ठीक है। इसके नीचे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और मुझे तो यही लग रहा है कि ये बी सी पैटर्न बना चुका है। सी पैटर्न थोड़ा और लंबा हो सकता है नीचे की तरफ। इस एरिया में घूमेगा शाम के 6 बजे तक, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। और मुझे लगता है इस बार ये पिछला हाई को भी ब्रेकआउट करने वाला है और ऊपर जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा और एनालिसिस करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार न्यूज देखेंगे। एनजेडी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर ने, इसलिए मार्केट गिर रहा है, ठीक है। जीबीपी का सीपीआई न्यूज था, इसका भी बहुत अच्छा नहीं आया है, इसलिए ये भी गिर रहा है। सीपीआई ईयर ऑन ईयर ये खराब आया है। तो पिछला 2.22 था, फोरकास्ट था 2.3, लेकिन 2.2 आया है। और एनजेडी का 5.5 था फोरकास्ट, और पिछला भी 5.5 था रेट। और इस बार 25 बेसिस पॉइंट इन्होंने घटाया है, जिसकी वजह से मार्केट गिरा है दोनों का, ठीक है। आज शाम को हाई इम्पैक्ट न्यूज है, हमारा भी सीपीआई, मतलब यूएस सेशन का भी सीपीआई है, कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर, और गवर्नर, न्यूजीलैंड वाला गवर्नर और स्पीच है, ठीक है। एक बार डीएक्सआई में नजर मार लेते हैं। डीएक्सआई का लग यही रहा है कि ये नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा ना। 3.3 थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। 3.5 103.5 को जब तक नहीं तोड़ेगा ना मार्केट, तब तक इसमें बुलिश मूवमेंट नहीं आएगा। नीचे जाने के चांसेस थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं। तो 102.16 और 100.61 का टारगेट नीचे की तरफ होना चाहिए। डीएक्सआई इन फ्यूचर अगर ऊपर भी जाएगा तो नीचे आना सितंबर में रेट कट का बात चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अभी फिलहाल डीएक्सआई थोड़ा बेरिश है, ठीक है। इंडियस बॉन्ड भी उसी हिसाब से बिहेव कर रहा है। ये भी पिछला ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और अब नीचे आ रहा है। पहला सपोर्ट 3.79 है, उसके बाद दूसरा सपोर्ट आएगा 3.6 का, ठीक है। 3.79 इस वजह से है, ये पिछला सपोर्ट था, ठीक है। पहले तो तोड़ा इसको, फिर वापस हो सकता है कि टेस्ट करके ऊपर जाए या फर्दर नीचे आए। ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि नीचे आना चाहिए भी, इसको भी, ठीक है। नीचे जाना चाहिए। इसी तरह अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डीएक्सआई भी थोड़ा बहुत पुल बैक ले रहा है, लेकिन फर्दर नीचे ही देख रहा हूँ, घूमा है, ये नीचे जाना चाहिए। सीपीआई बहुत अच्छा आया तो अलग बात है, अदरवाइज ये नेकलाइन को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। गोल्ड में आ जाते हैं। 61 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। 2461 पे चल रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। और ये 4 नंबर 50% के आसपास हो सकता है, 38% के आसपास हो सकता है, करेक्शन हो उसके बाद ऊपर। तो फिलहाल आज या कल में मैं बीटी क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड को ना 500 के रेंज में देख रहा हूँ। हो सकता है इस एरिया से कहीं से रिजेक्शन हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 500 के आसपास जा रहा है गोल्ड। थोड़ा वो नीचे अभी करेक्शन होना होता है बहुत तेजी से हो जाता है, लेकिन वो नहीं रहा है, इस तरह से हो नहीं रहा है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। कैंडल भी छोटे छोटे हैं, देखिए। जब करेक्शन होना होता है ना, बड़ा बड़ा कैंडल मारता है मार्केट। कितना बड़ा कैंडल मारा है, ऊपर फुल कर लिया, कितना बड़ा बड़ा कैंडल मारा है। इसका ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे होवरिंग करे शाम के 6 बजे से पहले तक, और उसके बाद ऊपर जाए, ठीक है। यही मेरा मतलब एनालिसिस है गोल्ड पे, और मुझे कुछ खास और कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा। तो बाई पे बैठे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वेट एंड वॉच। यहाँ तक तो क्लियर करना चाहिए, वो मोटा मोटा 2500 लेवल तक एटलीस्ट क्लियर करना चाहिए। मैं गोल्ड को 2550 के रेंज में भी देख रहा हूँ, क्योंकि मंथली टाइम, सॉरी, हाँ, मंथली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए, ये पहला वेव है, पहला वेव, ठीक है। दूसरा वेव, ये तीसरा वेव है। तीसरा वेव का प्रोजेक्शन यहाँ तक होना चाहिए कम से कम, मतलब होता है नॉर्मली, होना नहीं चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव। सिल्वर ने
4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर इसको देखेंगे तो डाउन ट्रेंड ही बना रहा है, ठीक है, कोई खास मूवमेंट नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब ये ए बी सी करके नीचे आना चाहिए इसको। ओवरऑल देखिए ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, तो सेल ऑन राइज का ही फंडा होना चाहिए, नीचे की तरफ आ रहा है तो जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता है ना 29.16, तब तक सेल ऑन राइज ही रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, 61% को क्लियर करे, 28.12 28.58 का लेवल हो सकता है कि टच करे, अदरवाइज मैं नीचे ही देख रहा हूँ। हो सकता है इसी लेवल से ना 27.80 से नीचे चला जाए और एक नया लो बनाए 26 का। नैस 100 ने क्लियर किया, लेकिन नेकलाइन ये वाला है, ठीक है। बोले तो 19,600 वाला लेवल रहेगा इसका नेकलाइन। पिछला हाई को जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक बुलिश नहीं कहलाएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी घूमेगा नीचे की तरफ। ओवरऑल बेरिश है, नीचे की तरफ ट्रेंड डाउन है, अभी हो सकता है कि वापस नीचे की तरफ घूमे, ठीक है, या फर्दर और थोड़ा पुल बैक ले। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो फिबोनाची के हिसाब से 38% क्लियर किया है इसने, सॉरी 50% क्लियर किया है। अभी यहाँ पे होवर कर रहा, हो सकता है 19,400 लेवल, 19,500 लेवल पे भी चला जाए, लेकिन ओवरऑल नीचे की तरफ ही आना चाहिए। अगर जब तक ये 19,600 को नहीं क्लियर करता, तब तक मैं डाउन में देख रहा हूँ, बेरिश डायरेक्शन में देख रहा हूँ। जीबीपी यूएसडी का तो अभी न्यूज आया जस्ट, तो मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए। फिबोनाची लगा रखा है, 50-60% करेक्शन होता है तो बाइंग बन सकता है, ठीक है। बोले तो 50-60% ये वाला एरिया है 1.2769, 1.2744 एरिया, इवन 1.27 एरिया भी होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। इतना बड़ा कैंडल जब दे रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा बचा हुआ है इस कैंडल को, तो हो सकता है कि फर्दर और डाउन साइड थोड़ा बहुत देखने को मिले, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पहला वेव, दूसरा वेव, डेली में समझते हैं। देखिए पहला वेव यहाँ से शुरू किया इसने, पहला वेव, ठीक है। अब ये तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी ये बना ए, ठीक है, ए बी सी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर आके फिर ऊपर जाए, तो ये मैं सी वेव देख रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है सी वेव थोड़ा बहुत नीचे आए और उसके बाद, ठीक है, ए बी, अभी बी वेव चल रहा है मेरे ख्याल से, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है बी वेव बनाएगा, फिर उसके बाद सी वेव बनाएगा। अच्छा, ये सारा बोले तो मैक्रो ट्रेंड का भी इसने क्लियर कर दिया। अगर इस एरिया में सस्टेन करता है, रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाने लगता है, तो अगला टारगेट होगा यूरो यूएसडी का 1.114 का, ठीक है। अगर रिटेस्ट करके फेक ब्रेकआउट है, ये अगर फेक ब्रेकआउट है तो फिर वापस नई ट्रेंड लाइन में जाना है, ठीक है। वैसे मैं इसको नीचे नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, ये इसको नीचे नहीं देख रहा हूँ, ये पूरा ए बी सी करेक्शन हुआ, ठीक है। अभी ये लग रहा है पहला वेव है, ठीक है, ये पहला वेव लग रहा है मेरे को, ये दूसरा वेव, अभी तीसरा वेव, फर्दर अपसाइड को देख रहा हूँ मैं। तो हो सकता है कि यूरो यूएसडी फर्दर अपसाइड हो, इसका मतलब डीएक्सआई गिरेगा और इसके बाद फिर फर्दर ये ट्रेंड लाइन। तो ओवरऑल मोटा मोटा 1.12127 एरिया तक फिलहाल मेरा थॉट है कि जाएगा, लेकिन फिलहाल इस एरिया को रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए 1.114 एरिया में। अच्छा, एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी ने क्या किया, एयूडी यूएसडी 5 वेव बना के ऊपर गया, नीचे आया, ए जिगजैग पैटर्न बना के बी बनाया, सी बनाया, ठीक है। फिर से वापस 1 2 3 4 5 जिगजैग 4, ठीक है।
वेव पैटर्न को ना सिंपली समझने का जरूरत हो, जिगजैग फिगजैग में फंसेंगे तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। ऐसे समझने की जरूरत है। ये 3 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ, ये 5 नंबर हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी ये क्या बना रहा है, ये ए बना दिया इसने यहाँ तक, ठीक है, बी बना दिया, ठीक है। अब ये सी कहीं नीचे बनाएगा, फिर इसके बाद अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो एक और डाउन ट्रेंड इसमें भी बचा हुआ है, तो सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा लगता है मेरे को कि एक डाउन ट्रेंड बचा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डाउन में ही जाएगा, हो सकता है यहीं से थोड़ा और रिट्रेस करके फर्दर ऊपर की तरफ जाने लगे। अच्छा, एनजेडी यूएसडी मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट होने में भी टाइम लगेगा। देखिए, अब इसको समझते हैं। एनजेडी यूएसडी इसने क्या किया, 5 वेव बनाया, 1 2 3 4 5 वेव बना दिया, राइट। अभी ये ए बी सी बना के नीचे आया है। अब सी में भी इसने 5 वेव बनाया है, ठीक है। ओके ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब ये इसने बनाया फिर से पैटर्न सी के बाद, इसने फिर से 5 वेव बनाया। देखिए, एक वेव चेक करने के लिए ना प्रीवियस क्या बना वो देखना जरूरी है। प्रीवियस अगर नहीं देखेंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। 5 वेव बना दिया। अभी इसको इस तरह समझते हैं, एबीसी कैसे बनाया। ये जिगजैग ए मतलब 1 2 3 ए 3 वेव, ए में भी 1 2 3 वेव बनाया है, ए बी सी में पूरा नीचे आया, राइट। अब इसने मेरे हिसाब से पहला वेव डेली टाइम फ्रेम में बना दिया है, ठीक है। अब ये दूसरा वेव फॉर्म करेगा, इसका मतलब इसको नीचे आना चाहिए, इस लो से पहले ही घूमना चाहिए, बोले तो कुछ इस तरह। ये पहला वेव बन रहा है, ठीक है। और ये इस तरह कुछ 50% 38% कहीं से भी मार्केट को घूमना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो सकता है इस तरह। तो फिलहाल अभी मैं सेकेंड वेव का फॉर्मेशन देख रहा हूँ, थोड़ा वेट करना बनता है। फिबोनाची लेवल्स में 50 60% 38% कोई लेवल से अगर बाउंस बैक होता है तो बाई डायरेक्शन में जाने का चांस है। अभी रेट कट हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा गिरना तो चाहिए। थोड़ा बहुत छोटा मोटा छोटे टाइम फ्रेम में 1 आधे घंटे में हो सकता है कि पुल बैक देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे पुल बैक दिख रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पुल बैक सस्टेन करेगा, फर्दर नीचे आना चाहिए मार्केट को 50 60% इस एरिया में कहीं पे आके फिर वापस देखते क्या होता है। यूएसडी कैड ने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। ये वाला लेवल, कौन सा लेवल ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन किया है, ये वाला लेवल ब्रेक डाउन किया है, बोले तो 372 1.372 को ब्रेक डाउन किया है। अभी रिटेस्ट करने के लिए आया है, रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है तो मैं इसको फर्दर इसको और ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। अगर ये चला जाता है ऊपर आज, तो मोटा मोटा इस एरिया से ये जो निकलाइन है एटलीस्ट 38% 1.379 1.382 और 1.385 लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है। इतना ऊपर अगर नहीं भी जाता है, हो सकता है कि नीचे आ जाए, ठीक है। तो फिर नीचे सपोर्ट रहेगा इसका 1.365 और 1.36 का, ठीक है। हो सकता है नीचे आए, लेकिन मैं शॉर्ट करने के लिए एक पुल बैक का वेट कर रहा हूँ। देखिए, इसको समझते हैं। इसमें क्या किया है इसने, छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं थोड़ा और, बहुत होच पोच है। ये पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। 5 वेव बना दिया। अब ये नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या करना चाहिए, इसको एबीसी बनाना चाहिए। तो ए बी सी बनाने के लिए, मतलब ए बी सी बनाने के लिए भी इसको नीचे आया, ऊपर तो जाना चाहिए, तभी बी सी बनेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी ए वे भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखिए, ये 5 वेव बनाएंगे, थोड़ा जिगजैग करके बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बना हुआ है 5 वेव, ठीक है। एक दो, पीछे से देखते हैं, एक
दो, हो सकता है ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ठीक है। अब इसने बनाया ए बी सी, ठीक है। अब ये ऊपर गया है 5 वेब बना के, तो ये ए बी बनाएगा, उसके बाद सी बनाएगा, तो एक पुल बैक होना बनता है। नीचे आता है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, एक पुल बैक बनता है। तो मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, पुल बैक अगर आता है तो ही शॉर्ट होगा मेरी तरफ से। तो अभी शॉर्ट करना बंद कर दिया है मैंने, इसको अभी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। आरएसआई भी अगर देखी जाए तो लगभग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बॉटम आउट हुआ है, डाइवर्जेंस भी है। इसका मतलब क्या है, ये मार्केट ऊपर जाना चाहता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो आरएसआई ऊपर जा रहा है, और इनफैक्ट स्टॉकिस्टिक आरएसआई भी बॉटम आउट हुआ है अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि ऊपर जाए। अब सिग्नल का गलती है कि मेरा गलती है पता नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पुल बैक बनता है। जेपीवाई जेपीवाई ने लंबा करेक्शन किया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, लंबा करेक्शन किया, यहीं से देखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं पहले, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसका। वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, डेली टाइम फ्रेम में इसका मतलब ए बी करके, ए बी सी करके नीचे आना चाहिए। अभी डेली में अगर देखेंगे तो ये 1 नंबर ए ऐसा करके किस तरह एक बी बनना चाहिए, उसके बाद सी बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ए बी सी जो ए पैटर्न है, इसमें भी इसने 5 वेव बना दिया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह देखते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बना रहा है, ठीक है। 5 नंबर हो सकता है इसके बराबर हो, और या उसके नीचे नया लो बना दे 5 नंबर, ठीक है। तो ये लाइन में खींचना नहीं चाहता, बहुत होचपच हो जाता है, ठीक है। या तो नया लो बना देगा, या तो अगर ये पैटर्न खत्म हो चुका है यहाँ, तो बी पैटर्न थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, इसके बाद फर्दर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और मुझे ये लगता है कि सितंबर में जेपीवाई को गिरना चाहिए। देखते क्या होता है, कुछ टारगेट वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पैटर्न क्या बन रहा है, देखिए गोल आकार बन रहा है, ये मतलब ये फर्दर ऊपर जाना नहीं चाह रहा है। फिबोनाची अगर देखेंगे तो 50% को भी क्लियर नहीं किया मार्केट ने। 50% को टच करता और फिर नीचे आता है, या 60% को टच करता है नीचे आ रहा है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता। देखते हैं क्या होता है, मैं तो नीचे ही देख रहा हूँ, हो सकता है कि फर्दर थोड़ा अपसाइड बन जाए, ठीक है। अभी इस तरह भी देख सकते हैं, ये जो पूरा वेव अगर इसको वेव ए लेते हैं तो बी 50, 60, 70 किसी भी जगह जा सकता है, ठीक है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। एक्सएनजी 34 को लगभग टच किया, ठीक है, 2.34, लेकिन नीचे टूट गया। अभी छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे देखते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा बना दिया, मतलब अभी ए बी सी बना के नीचे आ चुका है, और इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि और नीचे जाना चाहिए। 3-4 का टारगेट है फिलहाल, 3-4 को क्लियर करता है तो 2.44 का टारगेट होना चाहिए। बीटीसी नीचे आया तेजी से, ठीक है। अभी ये जिगजैग में ही फंसा हुआ है, लेकिन कब तक फंसा रहेगा पता नहीं, लेकिन हमारा ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटी है इसी पैटर्न में फंसा रहा है। मार्केट ने नेकलाइन को क्लियर किया, टेस्ट किया, वापस रिटेस्ट किया, अभी ऊपर जा रहा है। 70,000 का मैं टारगेट देख रहा हूँ अभी बीटीसी में, फिलहाल डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ। इथेरियम 2900 नेकलाइन को टेस्ट किया, कुछ इस तरह देखते हैं। नेकलाइन को क्लियर किया, टेस्ट किया, अभी ऊपर जा रहा है फिलहाल 33, 3400,
इनफैक्ट 3500 तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी कॉइन्स है मतलब अल्ट कॉइन्स है, इनमें थोड़ा-थोड़ा करके एक्यूमुलेट करिए, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देने वाले हैं और शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट देता है, तो रखे मत रहिए, निकल जाइए। कैट पेयर्स में देखिए नीचे की तरफ रिवर्सल है, सीएचएफ पेयर्स में देखिए ऊपर की तरफ रिवर्सल है, जेपीआई पेयर्स में देखते रहिए, उसमें भी घूमना हो सकता है कि घूम ही जाए थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए। सीएचएफ पेयर्स में बाकियों में भी देख लीजिएगा, लेकिन ये है कि इसने नीचे गिरना बंद कर दिया, लेकिन नेकलाइन जो है ये है। हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ये दूसरा वेव बनाने के लिए ना नीचे आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। ये डेली टाइम फ्रेम है, क्लियर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ही ये डोजी और ऊपर से रिजेक्शन शो कर रहा है, तो हो सकता है कि ये मेरे लिए पहला वेव हो। देखिए ये 5 वेव बना के ऊपर गया, ए बी सी बना के नीचे आ गया, ठीक है, खत्म हो गया, पूरा साइकिल खत्म हो गया इसमें। अभी ये ऐसे देखते हैं फिर तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बना के ऊपर चला गया, राइट। अभी इसको 1 2 3 बना के ये एबीसी बनाया, ये पूरा ये है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये जिगजैग, ठीक है, 1 2 3 बना के नीचे आया। इसमें भी ठीक से देखेंगे तो 5 वेव मिलेगा इसमें भी। अच्छा, अभी ये जो ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आए, लेकिन मुझे ये पहला वेव अभी बनता हुआ नहीं दिखा है। अगर बाइंग करना है इसमें तो पहले तो वेट करना है कि पहला वेव दूसरा वेव कंप्लीट हो जाए, दूसरा वेव कंप्लीट हो जाए या दूसरा वेव 70% कंप्लीट हो जाए, 60% कंप्लीट हो जाए, तो बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है रिस्क तो नहीं होगा। ये जो दूसरा वेव जो बनेगा ये 60%, 85, 78%, 84 इस लेवल पे भी आ जाता है। ये जो लो है इसको नहीं तोड़ता है तो दूसरा वेव बनेगा और फर्दर फिर तेजी से ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये वेट करना बनता है। बाकी सीएचएफ केस में भी ऐसे ही फंडा रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी भी नीचे गिरावट थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर सेंसेक्स चेक करते हैं, सेंसेक्स का मंथली बहुत हाइडेनबर्ग वगैरह चल रहा है, अब उन्होंने इसी टाइम न्यूज क्यों दिया, ये भी सोचने वाली बात है। इसको अगर पहला वेव पकड़ता हूँ, ठीक है, जो शुरू हुआ है करीबन 2003 से, ठीक है, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, ठीक है, ओके। अभी पांचवा वेव ओवरशूट किया है इसने, ठीक है, लेकिन पांचवा वेव ओवरशूट किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो पांचवा वेव समझा गया है, ठीक है। और अगर देखी जाए तो सच में ही सेंसेक्स का टूटने का टाइम आया है, ठीक है, काफी टूटा है ये। अगर सेंसेक्स टूटता है तो मैं ये तो नहीं कह सकता है कि 20,000 तक आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ वेव जो होता है टारगेट रहता है, ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंड वेव है ये टारगेट जरूर बन सकता है, 50,000 वाला एरिया। तो आज नहीं तो कल सेंसेक्स गिरेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए वो लोगों ने इस टाइमिंग पे ना हाइडेनबर्ग जो रिपोर्ट है ये निकाला है। तो सेंसेक्स अगर गिरने लगा तो ये जो दूसरा वेव इसका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो देख के चलिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल गिरेगा ये सेंसेक्स। तो इतना ही है आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपडेट्स मैं भेजता रहता हूँ। कोई बाई सेल टिप नहीं है, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।